घुंघची या गुंजा लता जात की एक वनस्पति है। आयुर्वेद में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण और गुणकारी औषधि माना गया है। इसकी पत्तियां देखने में इमली जैसी व स्वाद में मीठी होती हैं तथा इसकी फली सेम की तरह होती है। घुंघची के बीज तांत्रिक क्रियाओं व सम्मोहन क्रियाओं में भी बहुत लाभप्रद माने जाते हैं। इसके बीज लाल घुंघची के रक्त के समान लाल, सफ़ेद घुंघची में श्वेत, काली घुंघची में काले व कहीं कहीं हरी घुंघची भी देखने को मिलती है। इसके बीज हरे रंग के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुनार लोग पहले इसके बीजों से सोना तौला करते थे, इसलिए इसे रत्ती भी कहा जाता है। घुंघची आमतौर पर जंगलों में स्वतः उगती पाई जाती है। इसकी लता बड़े बड़े वृक्षों पर फैल जाती है। जिस समय इसमें फल आता है उस समय इसकी लता शुष्क हो जाती है, लेकिन इसकी जड़ को निकालना नहीं चाहिए क्योंकि समय आने पर यह स्वतः हरी हो जाती है। इसको अंग्रेजी में कोरल बीड, हिंदी में गुंजा, चांटली, घुंघची, रत्ती, संस्कृत में सफ़ेद के उच्चटा, कृष्णला, रक्त, कांकचिंची, बंगाली में श्वेत कुच, लाल कुच, गुजराती में धोली चगोरी, राती चड़ोरी, तेलुगु में गुलू विदे, फारसी में चश्मे खरूस और राजस्थानी में चिरमी कहा जाता है। काली घुंघची के बीजों में काले के साथ साथ एक और हल्का सा लाल बिंदु पाया जाता है। इसी प्रकार सफ़ेद गुंजा के बीज में काला, लाल बीज में काला और हरी में भी काला बिंदु पाया जाता है। काली व लाल घुंघची का प्रयोग शास्त्रों के अनुसार तंत्र विद्या में भी किया जाता है। तांत्रिक लोग घुंघची के बीजों का तांत्रिक प्रयोग अमावस्या, ग्रहण के समय या शनिवार के दिन करते हैं। घुंघची में आकर्षण शक्ति व वशीकरण शक्ति का समावेश माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लाल गुंजा के बीजों की माला या ब्रेसलेट पहनने से नज़र दोष से बचा जा सकता है। अक्सर ये माले व ब्रेसलेट पूजा पाठ की सामग्री की दुकानों पर मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घुंघची की माला पहने हुए व्यक्ति पर यदि कोई आपदा आने वाली होती है तो इसका रंग बदलने लगता है। ऐसे में आप सावधान हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच या प्रेमी प्रेमिका के बीच अलगाव या मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो काली घुंघची के 5 दाने एक मिट्टी के नए दीपक में डाल दें और जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं उसका नाम लेते हुए इस दिए को शुद्ध शहद से भर दें। शहद इतना भरें कि सारे दाने शहद में डूब जाएं। अब इस दिए को कहीं एकांत स्थान में रख दें। 7 दिनों बाद इन दानों को किसी साफ कपड़े से साफ करके एक लाल कपड़े में बांधकर जिसको आपने अपने वश में करना था उसके कपड़ों में कहीं छिपा दें या कहीं एकांत में छिपा कर रख दें। फिर देखिए कमाल। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से दुश्मन भी आपके वश में हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि दुश्मन के कपड़े आपको कहाँ मिलेंगे घुंघची छिपाने के लिए। ऐसे में इस लाल कपड़े की पोटली को कहीं एकांत व अंधेरे स्थान पर छिपा कर रख दें। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये प्रयोग शनिवार, अमावस्या या ग्रहण के समय करने से लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है। यह एक टोटका है। यदि आप नौकरी करते हैं या अपना ही कारोबार करते हैं उसमें तरक्की के लिए लाल घुंघची के 6 दाने, एक तांबे के सिक्का
एक लाल कपड़े में बांधकर किसी भी सुनसान कच्चे स्थान पर जाकर, जहां आपको कोई टोके नहीं, अपने ऊपर से 11 बार उतारकर वहीं ज़मीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दें। कुछ ही दिनों में आपके नौकरी व्यवसाय में तरक्की होने लगेगी। ये कार्य शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन करने से ही लाभ होता है, ऐसा माना गया है। घुंघची की जड़ को गंगा जल में चंदन की तरह घिसकर माथे पर लगाकर यदि आप किसी सभा या समारोह में जाएंगे तो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। घुंघची की जड़ बकरी के दूध में घिसकर हाथ की हथेलियों पर लगाने से कुछ दिनों में ही स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है व मानसिक तनाव भी कम होता है। घुंघची के बीज अल्प मात्रा में जहरीले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग शुद्ध करके ही करना चाहिए। इसे शुद्ध करने के लिए 1 लीटर गाय के दूध में 250 ग्राम घुंघची के बीज तब तक उबालें जब तक दूध 1/4 न रह जाए। उबालने के बाद इन बीजों के छिलके निकाल दें व गर्म पानी से अच्छी तरह इन बीजों को धो लें। अब ये बीज शुद्ध माने जाएंगे। उबाले गए दूध को फेंक दें। लाल घुंघची के बीज 50 ग्राम, भृंगराज 50 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, जटामासी 20 ग्राम, कूट 20 ग्राम, इन सबको पीसकर काले तिल के तेल में इतना उबालें कि सारी सामग्री जल जाए। अब इस तेल को छानकर किसी शीशी में भरकर रख लें। इस तेल को नियमित सिर में लगाने से बालों का झड़ना रुक जाता है, बालों का रूखापन खत्म हो जाता है व बाल काले, घने और लंबे हो जाते हैं। बड़ी कटेरी और घुंघची के बीज समभाग लेकर कूट पीसकर इसका लेप बना लें। इस लेप को लगाने से गंजों के भी बाल उग आते हैं। घुंघची के पत्तों को पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर गठिया रोग में बांधने से आराम आता है व सूजन खत्म हो जाती है। घुंघची के पत्तों को पीसकर दांत पर लगाने से दांत ठीक हो जाती है। घुंघची के पत्तों का 5 ग्राम रस सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया, अति रक्तस्राव, शीघ्र पतन, धात गिरना व नामर्दी की शिकायत दूर होती है। घुंघची की शुद्ध की हुई जड़ में बराबर मात्रा में सोंठ का चूर्ण मिलाकर शहद के साथ खाने से या बिना शहद के भी खाने से पुरानी खांसी, काली खांसी, सूखी व बलगम वाली किसी भी प्रकार की खांसी में आराम आता है और फेफड़ों पर जमा कफ भी साफ हो जाता है। घुंघची के बीजों का चूर्ण सूंघने से आधा सीसी माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाता है। घुंघची के 5 ग्राम पत्तों को भांग की तरह घोंटकर 1 कप पानी में मिलाकर प्रातः खाली पेट पीने से महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव, अनियमित मासिक की शिकायत, शरीर में किसी भी जगह से रक्तस्राव होता हो तो उसमें शीघ्र आराम आता है। कहा जाता है प्राचीन काल में बंध्याकरण के लिए वैद्य लोग घुंघची के बीज का प्रयोग करते थे, ऐसा ग्रंथकारों का भी मानना है। सफ़ेद घुंघची का शुद्ध किया हुआ एक साबुत बीज महिला के मासिक धर्म रुकने शुद्धि वाले दिन प्रातः खाली पेट पानी के साथ निगल लेने से 1 वर्ष तक के लिए स्त्री बंध्या गर्भाधान रुक जाता है, हो जाती है। शुद्ध घुंघची के बीज व शुद्ध क्रोंच के बीज बराबर मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 2-2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम दूध के साथ लेने से शरीर में असीम शक्ति का संचार होता है व चेहरा कांतिवान हो जाता है। ये थे घुंघची यानी गुंजा के चमत्कारी व औषधीय गुण व लाभ।
अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद। किसी भी प्रकार के प्रयोग करने के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें।